बक्सर का त्रिपुर सुंदरी मंदिर अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। मंदिर से जुड़ा है रहस्यों का खजाना। जब बंद हो जाते हैं मंदिर के कपाट, कौन करता है आपस में बात? कुछ खास दिन ही क्यों होती है बात? देश भर से तांत्रिक यहाँ क्यों आते हैं? वैज्ञानिकों की क्या है राय? 400 साल कोई मामूली वक्त नहीं होता। पता नहीं इस दौरान कितनी ही पीढ़ियां निकल गई होंगी, लेकिन कुछ नहीं बदला है तो वो है दक्षिणेश्वरी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर का महात्म्य, इसकी अलौकिक शक्ति, इस शक्ति के रहस्य को लेकर भक्तों की उत्सुकता। आपको सुनने में भले ही अटपटा लगे, लेकिन मान्यता है कि जो डुमरांव के राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदर मंदिर जो है, आपस में मूर्तियां बात करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रात में कपाट मंदिर का बंद होता है तो मंदिर के अंदर से मूर्तियों की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको लेकर बड़ी रहस्य बना हुआ है। माँ के इस मंदिर में बहुत कुछ अलग है, अनोखा है, कुछ ऐसा है जैसा और कहीं नहीं है। कहते हैं कि इसी वजह से मंदिर दूर दूर तक विख्यात है और चर्चाओं की वजह है। यही एक मंदिर है जहाँ की प्रतिमा द्विभुजी है, वर मुद्रा में यहाँ की प्रतिमा है, और जिनके बाईं तरफ माँ बगलामुखी हैं और दाईं तरफ माँ तारा हैं। यहाँ 5 भैरव हैं, है ना। किसी भी मंदिर में आपको एक भैरव से ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस मंदिर की खूबी है कि यहाँ 5 भैरव विराजमान हैं। मंदिर के चमत्कारों को समझने जानने पहुंची जी मीडिया की टीम को पुजारी ने बताया कि ये कोई भ्रम नहीं है। आवाजें इतनी साफ होती हैं कि सामने गुजरने वाली सड़क तक सुनाई देती है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पुजारियों को लगा कि कोई अंदर ही रह गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला गया तो आवाजें गायब हो जाती हैं। तब कोई कुछ सुन नहीं पाता। मध्यरात्रि के बाद जो लोग कभी यात्री वगैरह आते जाते हैं तो उन्होंने सुना है, और इसका जो रहस्य है उनके द्वारा प्रतिपादित हुआ है, न कि हमारे द्वारा हुआ है ना। ऐसे हम लोग जब रात्रि में किसी कारण से पूजा पाठ करते हैं तो बहुत सारी आश्चर्यजनक घटनाएं होती हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, गणेश चतुर्दशी और नवरात्रि की अष्टमी की रात, कहते हैं कि मूर्तियों की बात के दिन भी खास होते हैं। हर दिन ऐसा नहीं होता। यही नहीं, सुनने के लिए बहुत कुछ जरूरी भी है। आस्था और श्रद्धा के साथ माहौल में शांति। कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि होता है, चतुर्दशी या अमावस्या की तिथि होती है, मध्य रात्रि में होती है। शुक्ल पक्ष में अष्टमी है, नवमी है, चतुर्दशी है ना। इसके मध्य रात्रि में, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि पूरी तरह नीरवता होनी चाहिए, पूरी तरह शांति होनी चाहिए, तभी ये प्रस्फुटित होता है, वरना कोलाहल में ये पता नहीं चलता है। मंदिर के रहस्यों को समझने की बहुत कोशिश हुई, लगातार हुई, किसी एक ने नहीं की। श्रद्धालुओं ने इसे बगैर किसी सवाल जवाब के सच माना, माँ का चमत्कार समझा। लेकिन वैज्ञानिकों ने भी वर्षों तक शोध किया, मगर आवाज कहाँ से आती है ये राज आज तक कोई खोल न सका। रिसर्च के बाद कई वैज्ञानिकों ने इसे दैवी शक्ति का चमत्कार मानने में ही भलाई समझी और लौट गए। लेकिन यहाँ वैज्ञानिकों के आने जाने का सिलसिला नहीं थमा। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना एक सिद्ध तांत्रिक ने अपनी साधना से की थी। तांत्रिक यहाँ आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। जो तंत्र की दुनिया में है वे इस मंदिर के बारे में जरूर जानते हैं, भले आम लोग न जाने, लेकिन जो तंत्र की दुनिया में है इस मंदिर के बारे में अवश्य जानते हैं। कई बार लोग शोध करने आते हैं, अपने माइक्स वगैरह रख के जाते हैं, और उसके बारे में उन लोग क्या निर्णय लेते हैं वो तो वो लोग जाने, लेकिन आते हैं लोग, रहते हैं। तांत्रिक भवानीनाथ मिश्रा ने बक्सर के डुमराव ही नहीं बल्कि पटना, गया, गिरिडीह के अलावा 108 मंदिरों की स्थापना की थी। पटना और गया के अष्टधातु की मूर्तियों को स्थापित किए थे। लेकिन कहते हैं कि ये मंदिर बिल्कुल अलग है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से कई मनोकामनाएं एक साथ पूर्ण होने की मान्यता है। नवरात्र के समय में एक खास रूप से देखा जाता है, और इसकी मान्यताएं भी अलग अलग रूप में लोग अपने को प्रदर्शित करते हैं। इस मंदिर को लेकर कई ऐसे अभी भी भ्रांतियां हैं जो लोग ढूंढने में लगे हुए हैं कि आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है और
अभी तक इस रहस्य पर से कब पर्दा उठ पाएगा कि मंदिर जो मूर्ति है आपस में बात करती है। सब कुछ किसी दूसरे प्राचीन मंदिर की तरह, लेकिन चमत्कारिक और अद्भुत। पुजारी की बात सुनने के बाद अब बारी थी श्रद्धालुओं से जानने की, उनकी श्रद्धा को समझने और करीब से महसूस करने की। यहां आए श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की कि जो भी यहाँ पे सच्चे मन से मनोकामना लेकर आता है पूर्ण होता है। यहाँ पे ये है कि माता आपस में मूर्तियाँ बात करती हैं आपस में। जो भी अपना समस्या को लेकर आता है, दुख को लेकर आता है या कोई अपना मनोकामना लेकर आता है तो जरूर माँ पूरा करती है। 400 वर्षों से वही श्रद्धा, वही अटूट मान्यता, यहां कुछ भी नहीं बदला। यहां तक कि इस चमत्कारी मंदिर के रहस्यों को भी किसी ने नहीं समझा, चाहे वो वैज्ञानिक हो या फिर पुजारी या फिर यहां आने जाने वाले श्रद्धालु। हमारे बीच घटनाएं घटती हैं, जिंदगी चलती रहती है, लेकिन कुछ सवाल का जवाब हमें कभी नहीं मिलता। तभी हम कहते हैं कि कुछ तो है जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे वश में नहीं है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर के अलौकिक रहस्यों को भी इन्हीं में से एक मान सकते हैं। जी न्यूज के लिए बिहार के बक्सर से अजय राय की रिपोर्ट।